শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে। দুর্লভ মানব জন্ম সৎসঙ্গে, দুর্লভ মানব জন্ম সৎসঙ্গে, দুর্লভ করহ এ ভব সিন্ধুরে জরা। ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে। দুর্লভ মানব জন্ম সৎসঙ্গে, দুর্লভ করহ এ ভব সিন্ধুরে ভব। শীতয়াতপ বাত বরিশন এদিন জমিনি জাগিরে, শীতয়াতপ শীতয়াতপ বাত বরিশন এদিন জমিনি জাগিরে, শীতয়াতপ বিফল সেবিন কৃপণ দুর্জন, বিফল বিফল সেবিন কৃপণ দুর্জন, বিফল চপল সুখল বলা কি রে, চপল ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে। ভজহু রে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासुरे, श्रवण जन स्मरण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासुरे,
पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासयोभिलाष रे गोविंद दास भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भज कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Jasodanandana Jaya Brajajanaranjana Jaya Jaya Jasodanandana Jaya Brajajanaranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radha Madhava Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तविंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय, समेत भक्तविंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। सारी विश्व में हरिनाम संकीर्तन की महामहासभ की। ऑल गोइज टू असेंबली, ऑल गोइज टू असेंबली, ऑल श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टपरेशभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। लोकाभिरमं रंगधीरं रजीवनत्रं रघुवंशनाथं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक नंबर 49 49। ठीक। म्रियमानो हरिनाम गृह्णान् पुत्रो उपचारितुं। म्रियमानो हरिर्नाम गृह्णन् पुत्रो उपचारितम्। अजामिलो अफ्या अगाधां किमोत श्रद्धया गृह्णन्। अजामिलो अप्यगाधां किमूत श्रद्धया गुणा। म्रियमानो हरिर्नामो गृह्णान् पुत्रो चरितनाम्। म्रियमानो हरिर्नामो गृह्णन् पुत्रो उपचारितम्। अजामिलोऽप्यगाधधाम किमुं श्रद्धया गुणम्। म्रियमानो हरिर्नामो गृह्णन् पुत्रो उपचारितम्। अजामिलोऽप्यगाधधाम किमुत श्रद्धया गुणम्।
माता जी। म्रियमाना मृत्यु के समय हरे नाम, हरि का पवित्र नाम गृणन उच्चारण करते हुए पुत्र उपचारितम अपने पुत्र की और इशारा करते अजामिल अजामिल अपि तक अगाध गया धाम आध्यात्मिक जगत के मुहूर्त क्या कहा जा सकता है। श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक गृणन उच्चारण करते हुए अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पीछे बोलेंगे। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की और लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह भगवान के पास लौटेगा। इसमें संदेह कहाँ है? संदेह नहीं है। तात्पर्य, मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन भर भगवान नाम का कीर्तन करने का अभ्यास किया हो, किंतु वो स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण न कर पाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का सारा लाभ मिलता है। इसीलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों ना हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवान का नाम कीर्तन करे। यदि कोई ऐसा करता है तो वह संभव है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष से इस रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसकी भगवत धाम वापसी बिना किसी संदेह से सुनिश्चित है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस अध्याय का पूरा टिप्पणी भी प्रभुपाद लिखी, इनको भी सुन लीजिए 2 मिनट में, फिर बोलते हैं। इस अध्याय में श्लोक नंबर 9 और 10 की श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई टीका का वार्तालाप के रूप में ठीक किया गया है। किस तरह कोई भगवान नाम का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। कोई कहता है, यह स्वीकार किया जाता है कि भगवान नाम के कीर्तन से मनुष्य पापी जीवन के सारे फलों से मुक्त हो जाता है, किंतु यदि कोई पूर्ण चेतना में रहते हुए पाप कर्म करता है, पाप करता है, वो भी एक बार नहीं अपितु अनेक बार, तो वह अपने को ऐसे पापों के फल से मुक्त करने में अक्षम रहता है, चाहे उनके लिए उसके 12 या अधिक वर्ष तक प्रायश्चित क्यों न किया हो। फिर भी यह कैसे संभव है कि केवल एक बार हरि नाम भगवान नाम लेने से कोई तुरंत ही ऐसे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है?
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उत्तर इस अध्याय के 9वां श्लोक तथा 10वां श्लोक में उदाहरण देते हैं। भगवान विष्णु के पवित्र नाम के कीर्तन, सोने या अन्य कीमती वस्तु की चोरी करने वाले, शराबी मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे या अपने गुरु या अन्य गुरुजनों को पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। श्रीयत राजा या अपने पिता को हत्या करने वाले, गांवों का वध करने वाले तथा अन्य सभी पापी लोगों के लिए भी ये प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के नाम का मात्र कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति परम भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। अतः भगवान यह सोचते हैं कि क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नाम का कीर्तन किया है, अतः इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मनुष्य पापी जीवन के लिए प्रायश्चित करता रहता है। पवित्र नाम के कीर्तन से उसके सारे पाप फल नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि ये प्रायश्चित नहीं कहलाता। सामान्यतः प्रायश्चित पापी व्यक्ति को अस्थायी रूप से रक्षा प्रदान करता है, किंतु उसके हृदय में पाप कर्म करने की जो जड़ें गहरे जमी हुई है, उसके यह हृदय को सच्चा नहीं बना सकता। अतः प्रायश्चित भगवान के नाम, पवित्र नाम के कीर्तन जितना शक्तिशाली नहीं होता। शास्त्रों में कहा जाए कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार पवित्र नाम का उच्चारण करता है और भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरण लेता है, तो भगवान उसे अपना अविभावी मान लेते हैं, अर्थात उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्मुख रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीधर स्वामी ने की है। इसलिए जब अजामिल जमराज के दूतों द्वारा ले जाए जाने के महान खतरे में थे, तो भगवान ने तुरंत ही उसकी रक्षा करने के लिए अपने निजी दूतों को भेजा, क्योंकि अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया था। इसीलिए विष्णुदूत उसके पक्ष से बोले। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, और क्योंकि वो अपने पुत्र को अत्यधिक चाहता था, अतः वो उसे बारंबार पुकारता था। यद्यपि वो अपने पुत्र को बुलाता था, किंतु यह नाम स्वयं पर्याप्त शक्तिशाली था, क्योंकि नारायण नाम परम भगवान नारायण से भिन्न नहीं है। अजामिल ने जब अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, तभी उसके पापी जीवन के सारे फल निरस्त हो गए और वह अपने पुत्र को पुकारता रहता था, जिससे वह नारायण के नाम का हजारों बार उच्चारण करता था। अतः अनजाने में वह कृष्ण भावनात्व में प्रगति कर रहा था। कोई यह तर्क कर सकता है, क्योंकि वह निरंतर नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था, तो फिर उसके लिए यह दुष्ट स्त्री की संगति करना या शराब के विषय में सोचना कैसे संभव है। अपने पाप कर्मों के द्वारा वह बारंबार अपने ऊपर कष्ट लड़ता जा रहा था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसके मुक्त होने के कारण था उसके द्वारा नारायण का उच्चारण, किंतु उसका उच्चारण करना नाम अपराध हुआ था। नामो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। जो व्यक्ति पाप कर्म करता रहता है और भगवान के नाम के उच्चारण करके अपने पापों को निरस्त करना चाहता है, वो नाम अपराधी है। इसके प्रत्युत्तर में यह कहा गया है कि अजामिल द्वारा नाम लिया जाना निरपराध था, क्योंकि वो अपने पापों के निवारण अर्थ भगवान नारायण का नाम उच्चारण नहीं करता था। वह यह नहीं जानता था कि वह पाप कर्म में लिप्त है, नहीं वो यह जानता था कि नारायण का नाम लेने से वह पापों को निरस्त कर रहा है। इस तरह उसने नाम अपराध नहीं किया और अपने पुत्र को बुलाते समय उसके लिए नारायण नाम का बारंबार लिया जाना शुद्ध कीर्तन ही कहा जा सकता है। इस शुद्ध उच्चारण के कारण अजामिल भक्ति के फलों को अनजाने संचित करता था। दरअसल उसके जीवन के सारे पाप फलों का निरस्त करने के लिए उसके द्वारा पवित्र नाम का पहला उच्चारण ही पर्याप्त होता। यहाँ पर एक नीति शास्त्र का उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है। अंजीर के वृक्ष में तुरंत फल नहीं लगता। अंजीर के फल में
अंजीर की वृक्ष में तुरंत फल नहीं लगता, किंतु समय आने पर फल प्राप्त होते हैं। उसी तरह अजामिल की भक्ति रंच रंच करके बड़ी अत्यंत पाप कर्म करने पर भी ये फल उसे प्रभावित नहीं कर सके। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करता है तो उसे भूत, वर्तमान और भावी पापमय जीवन के फल प्रभावित नहीं करते। एक अन्य उदाहरण दिया जा सकता है, यदि कोई सर्प के 20 दंत निकाल ले तो भविष्य में वो सांप जिससे शिकार बनाएगा उसे विष नहीं व्यापेगा, भले ही वो सर्प उसे बारंबार क्यों न डांटे। इसी तरह यदि भक्त निरपराध होकर एक बार भी पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो उसके शाश्वत रक्षा होते हैं। उसे उच्चारण करने के फल यथा समय परिपक्व होने की केवल प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हरे कृष्ण हरे राम बहुत ही सुंदर हरे नाम के विषय में चर्चा किया है श्रीमद् भागवत में। और हमारी अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावमित्र संघ का पहला कदम जो है वो हरि नाम के प्रचार है, जिसमें प्रभुपाद जी विदेश में गए, स्टम्सफायर में अमेरिका में प्रचार किया। कोई भी साथ में नहीं थे और उस समय केवल एक छोटी सी ढोलक लेकर के 3 घंटा पूरा 2 से 5 3 घंटे अकेला ही कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो इस संस्था का आचार्य श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद जगतगुरु उन्हीं विश्व में ये हरिनाम पहले विदेश में शुरू किया है। और ये हम देखते हैं केवल प्रभुपाद नहीं, ये संस्था तो चैतन्य महाप्रभु का स्वयं है। चैतन्य महाप्रभु भी नाम रूप और लीलाओं का, नाम रूप और गुण का प्रचार करने आए, विशेष करके नाम, क्योंकि कलियुग में लोग कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए नाम को प्रधान माने। नामी रुचि जीवित दया वैष्णव सेवन, यहाँ छड़ा गति नहीं सुनो सनातन। नाम में रुचि कराने के लिए चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य बन के आए। चैतन्य का अर्थ है ज्ञान देने वाले। कौन सा ज्ञान देने वाला? ये हरि नाम ही सार है। हरि नाम सार मिलेगा ना मानव जीवन फिर बार बार। कोई गारंटी नहीं बार बार मानव जीवन मिले कि नहीं मिले, लेकिन ये हरिनाम सार है। यही बात को हरे नाम वो केवलम कलो नस्तिव गति रन्नो था बताए। यही बात को और उन्होंने बताए, हरे नाम केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरे पारा। 1000 बार संत ने आचार्य भगवान स्वयं बता रहे हरे नाम करो। लेकिन आज के श्लोक में संदेह में प्रभुपाद बता रहे हैं नाम बुद्धि में पाप संग्रह हो रहा है। नाम तो कर रहा है, नाम के बल पर पाप। ये हमारे नाम अपराध हर दिन सुनाया जाता है। 10 नाम अपराध में 5वां या 6वां नंबर में आता है कि नाम के बल पर 7वां है, 7वां नंबर में 7 नंबर में है कि नाम के बल पर पाप करना है। जो नाम तो कर रहे हैं सोचते हैं कि कुछ पाप क्या होता है थोड़ा में, और हरे नाम तो कर रहे हैं तो उड़ जाएगा। नहीं, पाप का खाता अलग है, पुण्य का खाता अलग है। जितने पाप करेंगे पाप लगते जाएगा, जितने पुण्य करेंगे पुण्य होता जाएगा। पाप नहीं करना, हरि भक्तों को पाप कर्म करने हैं। सबसे बड़ा पाप कलियुग में क्या है? शुरुआती में सोचे तो क्या माना जाता है? सबसे बड़ा पाप तो झूठ बोलना है। शुरू होता है यहीं से शुरू होता है, और बाद में कोई गिनती नहीं है, कुछ भी बोलते हैं तो झूठ बोलना। क्योंकि साच बराबर पुण्य नहीं है और झूठ बराबर पाप नहीं है। आप कोई पुण्य ना करके बस सत्य बोलने का अभ्यास करो। बड़ी कठिन है कलियुग में सत्य बोलना। किसने सिखा है? भगवान चैतन्य महाप्रभु जिसने सिखा दिया है वही सीख सकते हैं। ये अजामिल की विषय चर्चा चल रहा है। ये अजामिल ब्राह्मण है,
पंडित है, सब जानते हुए भी पतित हो गया। क्यों पतित हो गया? पाप को देखा। जंगल में गए वो संविदा लेने के लिए, और वो शुद्ध शुद्धानी का मिलन को देखा। उसको देख करके आंख के अंदर से पाप प्रवेश करके हृदय में स्थित हो गया। और बाद में उसको चिंतन करते करते उसके बाद पहुंचे उन स्त्री के बाद में। अजामिल अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और छोड़ करके उनके पास गए और उनको अब घर में ले आए। जब घर में ले आए के साथ रहने लगे। यही उसके पाप कर्म का शुरुआत हो गई। तो अजा का अर्थ क्या है? अजा का अर्थ जो है माया। और मिल, जो माया में मिल जाए वो अजामिल। आप सोचिए संसार में कौन अजामिल नहीं है? हम सभी हरिनाम हरि भक्त को छोड़ करके सब अजामिल है। कहीं ना कहीं किधर न किधर मन लगा हुआ भौतिकता में, वो सब अजामिल है। केवल स्त्री के मिलने से अजामिल एक नहीं हुआ, नहीं, हजारों अजामिल है, हजारों अजामिल है सब। जैसे हजारों रावण है, कंस है, दिखता नहीं है, लेकिन अंदर सारा भरा रहता है। राग देश का है, जो राग और देश, हिंसा, अमत, अजमता लेकर के रहता है, उस दुष्टों का उदाहरण है। लेकिन भगवान के भक्त जो राज देश को बहला देते हैं पानी में, जैसे पुष्प भेज देते हैं या कुछ साफ करने के लिए पानी की इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास तो पानी की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास तो क्या है? चेतु दर्पण मार्जनम, चित्तरूप दर्पण को साफ करने के लिए क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अजामिल ने स्त्री को रखा है अपने पास। और श्रीमद् भागवत कहते हैं एक नहीं, दो नहीं, उनका एक एक करके 9 पुत्र हो गया। दुष्टों के संगति में रहने से विषय वस्तु बढ़ता है बड़ी जल्दी, और सज्जनों के संग रहने से विषय वस्तु तो बढ़ता नहीं है, ये आत्म संयम बढ़ता है। त्याग, वैराग्य, भक्ति, ये क्या है कैसे है वो सीखने को मिलता है रहने से। अगर कोई सीखना चाहे तो, नहीं चाहे तो फिर वो अपनी अपनी हिसाब है। अजामिल ने भक्ति मार्ग में चला था, लेकिन अपनी साधी पत्नी को छोड़ दिया। दुष्ट स्त्री के रह करके एक एक करके 9 पुत्र प्राप्त किया। और अंतिम में उस अयोध्या की संत लोग जब आए, जालिनते वक्त दर्शन हुए, तादिनते पाप कट गए, उसके पाप नष्ट हो गए। वैष्णव के दर्शन से, हम लोग क्या बोलते हैं ना, दर्शन पवित्र करे, यही तुम्हारा गुण दर्शन है। आपने प्रभुपाद जी को देखा तो नहीं है? कितने देखे हैं बताओ, हाथ उठाए। लेकिन जिन्होंने देखा है वो बात भी नहीं किया, केवल बैठे रहे देखे, तो वो उतर गए। और आप तो बड़े भागी, उनकी किताब पढ़ के उन्होंने बोला कि आई एम लिविंग इन बुक्स। विदेशी लोग जब पूछे प्रभुपाद जी आप जाने वाले हैं, कैसे रहेंगे हम लोग? बोले नहीं नहीं, हम शरीर से तो जा रहे हैं, लेकिन आत्मिक तौर में हम अपनी ग्रंथ में हैं। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ में है, तो ग्रंथ में जो पाठ करते हैं प्रभुपाद स्वयं ग्रंथ में है। ये अनमोल ग्रंथ जो है, अमृत धारा जो प्रभाव है, इसमें बता रहे हैं कि उस संत लोग अजामिल को उपदेश दिया कि अजामिल देखो, तुम्हारे अंतिम जो पुत्र होगा ना, ये 9 हो गया, 10वां नाम इनका नारायण रख देना। तो अजामिल ने नारायण नाम रखा। आजकल तो लोग अपने अपने पुत्रों को अपने हिसाब से रखे, भक्तों को छोड़ करके बाकी लोग तो पता नहीं क्या क्या नाम रखता है। लेकिन भक्त लोग नाम रखते हैं अपनी भक्तों का भक्ति भाव से। कोई कृष्ण रखता है, गोविंद रखते हैं, गोपाल रखते हैं अलग नाम से। ये बहुत ही अच्छी बात है, भक्तों को अपने पुत्रों का नाम भगवान के नाम की जैसा नाम रखना। ऑटोमेटिक ही अपने नाम जप हो जाता है कि नाम में इतनी शक्ति है। नामना अखारी बहुधा शक्ति,
ये सर्वशांति होती है। उस नाम में इतना शक्ति है। आज के दिन में, आज के दिन में देखे तो विश्व में अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावान्वित संघ के द्वारा जो हरि नाम की प्रचार हो रहा है, तो विश्व में और कोई संस्था नहीं कर रहा है, ये निश्चित है। और आज आपने कहा ट्रांस जमुना में कौन गीता कॉलोनी में गीता कॉलोनी में इस दिल्ली में हरि नाम का आखिरी दिन है क्या? आखिरी दिन आज हरि नाम है। लगभग 5,000 ज्यादा 5-6 हजार लोगों का, भक्तों का समावेश होना है, जो जिनके पास सामर्थ्य है जाने का, हरि नाम में भाग लेने का, जरूर जाइए। ये पापी चाहती जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो तार सखी जगाई मधाई। जगाई मधाई को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार कर दिया। अरे अब हम जगाई मधाई को ना करें उद्धार, कम से कम हरि नाम पशु पक्षी जो सुने वो भी उद्धार हो जाता है। जो रास्ते में चलते हैं, आसपास में दुकानें देखते हैं ना, वो अद्भुत होकर देखते हैं क्या गा रहे हैं। जिनको पता है वो तो पता है, नाम ले लेते हैं। जिनको पता नहीं वो सुनता है। ये उस जबन हरिदास की तरह है, वो काजी उद्धार की तरह चैतन्य महाप्रभु काजी के घर में गए, हरे नाम को लेकर के उद्धार किया है। तो आज बहुत अच्छा मौका है। सबसे निवेदन करूंगा कि ये हरि नाम की भाग जरूर ले, ये बहुत ही बड़ा आपको आनंद मिलेगा। हरि नाम कैसे है तो सारा शास्त्र कहता है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन नवविध भक्ति में से अंतिम में उच्च सर्वोत्कृष्ट जो नाम संकीर्तन है, वे हरि नाम सब मिलके करने से इसका फल होता है। तो अजामिल अंतिम पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और जब नारायण रख दिया क्या गति हुआ नारायण से कि अजामिल का पुत्र हुआ। और उस पुत्र में अजामिल बार बार नाम लेते हैं नारायण। अरे तू किधर गए, तेरे बालक सब खेलने आए, तो आओ खा ले। अजामिल अपने पुत्र को नाम बार बार बोलने लगे, और बुलाते बुलाते उसके मन में मुंह में खाली नाम ही आ रहा है, बार बार नारायण नारायण, और कुछ नहीं आ रहा है। तो नाम में इतना शक्ति है, नामी का ऐसा हो जाता है नाम करते करते। नामी में अभेद संबंध है। कृष्ण का नाम, राम का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। लेकिन कब होगा ये अनुभव? जब वो स्थिति में हम पहुंचेंगे, उस स्थिति में जब पहुंचेंगे तब अनुभव होगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि नाम में श्रीमताम सकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य प्राप्त हो जाता है। कुछ भी ना करो कि श्रवण करने मात्र से ही आपकी पुण्य तो प्राप्त हो जाता है। और क्या हो जाता है कि जन्म जन्मांतर की पाप नष्ट हो जाता। युद्धंतस्यवधानी विदुन्नति सुरिश्वताम, हृदय के स्वस्थ कलमश दूर हो जाता है इस नाम से। अजामिल ने नाम करते करते जब पुत्र का नाम किया, लेकिन इतने समय अजामिल के समय हो गया जाने का। और अजामिल ने देखा कि काले काले कुछ लोग आकर के उसको रस्सी डाल दिया गले में, हाथ में खींचने लगे। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जमदूतों ने जमराज के कारागार में ले जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में उसको ले जाने के लिए जो रस्सी बांध दे गले में, हाथ में, पैर में, तो अजामिल देख रहा है, सच में देख रहा है। वो क्या है, कौन है? तो डर के मारे बुलाए नारायण नारायण। हाँ, मोहन को चित्र देख रहा है अजामिल का। यह चित्र है, किताब में दिया है। देखो यहाँ 3 जमदूत है और 4 विष्णुदूत है। विष्णुदूत 4 है, जमदूत 3। क्यों? कि भगवान ने सोचा कि ये 3 है तो नारायण 4 है, तो 4 को भेजता हूं, पार्टी जबरदस्त रहेगा हमारी। तो अभी विश्व में भी हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों का भी संख्या में बलवान है हम हरे कृष्ण मंत्र से। इस प्रकार जो आकर के दर्शन दिया उस जमदूत के सामने, तो आपस में वार्तालाप हुआ। क्या वार्तालाप हुआ? बोले भैया तुम इसको क्यों बांधा है? ये महाराज ये इतना दुष्ट है, ये शराब पीता है, चोरी करता है, डाका डालता है, और इसको तो जम लोग जाना है, हम इसको ले जाने हैं। बोले तुम लोग धर्मराज की वहां से आए? तो
बताए कि धर्म किसको कहते हैं। मतलब धर्म उसको कहते हैं जो वेद में नहीं है वो अधर्म है, जो वेद में है वो धर्म है। और इन्होंने इस प्रकार से अधर्म किया है, वेद का अपमान किया है, सब प्रकार गलती किया है इन्होंने। ये तो जमलोक जाने के लिए बाध्य होना है। तो विष्णु तो ने कहा कि तुमने सुना नहीं है, तुम्हारा ज्ञान अभी परिपक्वता नहीं है। ये अंत्य नारायण स्मृति, ये अभी नारायण नारायण को बोले ना, तो नारायण भगवान का नाम लिया है तो इसीलिए इसको आप ले जा नहीं सकते। बोले आप कौन है? बोले हम तो वही नारायण का दूत है, विष्णुदूत हम लोग को कहते हैं। तो विष्णुदूतों ने जमदूतों को भगा दिया और वे जाकर के अपनी मालिक के पास जाकर के पूछा यमराज को कि महाराज ये संसार में और भी कोई है? क्यों हम जानते थे कि ये संसार में मरने के बाद ये आप ही उनको दंड देते हैं, सब प्रकार सजा देते हैं, पुण्य को पुण्य की खाता में भेज देते हैं, पापों को पापी को दंड देते हैं। तो आपके ऊपर कोई है? बोले ये कि नहीं, कोई लोग है। बोले क्या हुआ? बोले ये हुआ, आज अजामिल को लेने गए तो अजामिल नारायण का नाम लिया और उसी समय 4 श्यामला वर्ण का व्यक्ति आए हैं, हाथ में तलवार है, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, तलवार है, ये सब लेके आ गया है। और हम उनको छुड़ाना गए तो वो कहते हैं नारायण का नाम लिया। यमराज कहते हैं अच्छा 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 ठीक है, आहिस्ते बोलो, नारायण नारायण जोर से ना करो, आहिस्ते बोलो। बोले क्यों महाराज? बोले जोर से बोलेंगे ना हमारे जितने भी यमराज में सब पप्पड़ की तरह बेलाई हो रहा है, कोई किस कष्ट पा रहा है। चोरी करने वाला को जीभ काट दिया जाता है और झूठ करने वाला की जीभ काट देते हैं। परस्त्री गमन करने के लिए उसमें लौह तप्त स्त्रियों के साथ को मिलाया जाता है। और जज बैरिस्टर जो है उसको झूठ बोलते हैं, नई कछाई करते हैं, जीताने वाला को हराते हैं, हारने को जीता कहते हैं, ऐसे करते हैं। उनको कांटेदार जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है। ऐसे 1000 प्रकार कष्ट दिखाई जाते हैं। सब उड़ जाएगा भैया, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। आस्ते बोलो नारायण, आस्ते बोलो। ये लोग सुन लिया नारायण का नाम, यहीं से उड़ जाएगा। तो सोचे नारायण का नाम कान में पढ़ने से जम लोग से जम में जो सजा पा रहा है उनका उद्धार हो सकता है, स्वयं यमराज कहते हैं। पर ये पार्षद ने कहा कि महाराज हम तो आपका नगरी करना है, हम भी बच्चेदार है, हमको तो कुछ नहीं करना, बताइए हम किसको किसको पकड़ कर लाऊं। हाँ, तो इस प्रकार से जब उसके बोले हैं तो उन्होंने बहुत सुंदर बोले हैं कि देखो किसको पकड़ना है। उसने बताया, देखिए बोले हैं कि देखो पार्षदो, सांकेतम परिहसम व स्तुवनम हिरणो वा वैकुंठ नाम ग्रहणनो शेष आघार हरम विदु अगमन पाप। संकेत में, परिहास में, कैसा भी करके कहीं भी करके नाम अगर लेते हैं भगवान का तो वो वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, उसको पास स्पर्श नहीं कर सकते। हरि हरि, जोर से बोलो हरि हरि। हम भले आस्ते बोले, आप तो जोर से बोलो हरि हरि। हरे कृष्ण। तो नाम में बड़ी शक्ति है और नाम की महिमा दुनिया में, कलयुग में नाम का बहुत महत्वपूर्ण है। 1 लाख जप करने से व्यक्ति को अंदर से समस्त पाप नष्ट हो जाता है और भगवान उनकी डायरेक्ट भोजन परसते हैं तो स्वीकार करते हैं। 1 लाख अगर जप नहीं करते हैं भगवान उनका हाथ की भोजन भी नहीं ग्रहण करते हैं। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। 2 लाख जप करते हैं तो जन्म जन्मांतर की पाप मुक्त होकर के भगवत धाम के लिए निश्चित हो जाते हैं। और 3 लाख जप करने वाला को तो पूछो ही मत, तो निश्चित हो जाता है। हरिदास ठाकुर जिनका विग्रह दिख रहा है वो वहां, हरिदास ठाकुर की जय। हरिदास ठाकुर ने नाम ही किया, कुछ नहीं किया। क्या किया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना? 3 लाख।
आज के दिन में भी बरसोना वृंदावन आदि जगह में कोई कोई लोग हैं वो 3 लाख नाम जप करते हैं। एक विनोद बाबा है और एक दूसरे बाबा कौन है, अनिरुद्ध बाबा है, बहुत सी बाबा है। ये बाबा साहब हमारी बाबा है, इधर से ही गए सब, जा करके नाम की महिमा में रुचि हो गए, सब जगह नाम करते हैं। तो नाम में रुचि जीवित दया, और जीव में दया करते हैं, हर जीव को दया करते हैं। जब नाम में रुचि जीव में दया करते हैं तो भगवान उतनी कृपा करते हैं कि नाम में रुचि जीवित दया, वैष्णव सेवन, वैष्णव का सहयोग करना, वैष्णव का साथ अच्छा व्यवहार करना। ये नहीं कि नाम करता हूं तो हम 1 लाख या बहुत कुछ हम करते हैं, इधर मुंह घुमा लिया उधर घुमा लिया, नहीं नहीं। नाम करने वालों को भी दूसरों को कृपा करना चाहिए, इसीलिए नाम की महिमा है। आज चैतन्य महाप्रभु इस नाम को प्रचार किया। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो सोया हुआ, कुछ बोल नहीं रहा है। जब भगवान की नाम उसके कान में दिया तब वो आंखों खोल के प्रसन्न हो रहा है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे बड़े हुए, और जो स्कूल में टोल में बड़े बड़े पंडितों को परास्त कर दिया, लेकिन हरिनाम संकीर्तन के लिए चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से हरिनाम करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपनी संघ बनाया। सेवास आंगन में रोजाना हरिनाम की कीर्तन होते हैं और नगर कीर्तन भी हो जाता है। तो पता चला कि वो काजी साहब नहीं मानता, और एक दिन आकर के खोल डांगा, खोल का मतलब मृदंग, वहां आके तोड़ दिया। जब तोड़ दिया चैतन्य महाप्रभु को पता लगा ये मृदंग तोड़ दिया। मृदंग साक्षात नित्यानंद प्रभु का स्वरूप, शरीर का स्वरूप है, और वो तोड़ दिया। जो चैतन्य महाप्रभु कितनी क्रोध आ गए कि आज हम ये इसको उद्धार करूंगा। सब वैष्णव को बुला करके कहा कि तैयार करो मशाल, लकड़ी के ऊपर कपड़ा लपेट के केरोसिन लगा दिया। अरे सभी लोग हजारों में सब आए और चांद काजी की तरफ जा रहा है, घर की तरफ। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। जो काजी को पता लगे महाराज ये तो आपके घर आ रहे हैं, तो काजी बहुत बड़ा आदमी थे, उनका एक नहीं कोई दरवाजा था, वो दरवाजे में चिपके से आखिर में पहुंच गए। तो चैतन्य महाप्रभु मन में सोचा अच्छा ये हमको ऐसे समझते हैं। तो जब सेना सब बाहर आग लेकर करके मसाल लेके बैठे हुए खड़े हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उस दरवाजा को भेद करते हुए जा रहे हैं, तोड़ के नहीं। भगवान अपनी शक्ति से दरवाजा पड़ा है, तो आखिर में पहुंच गए, और काजी हैरान हो गई कैसे आ गया। भगवान के लिए अनिल अनियान महतो महियान, समस्त सिद्धियों का जिसकी मुट्ठी में है, ये सिद्धि जिसका दास है, वो भगवान को कैसे रख सकता है। और भगवान जब पहुंच गए काजी के पास, काजी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, प्रभु हमको मारिए मत। बोले जैसे तुमने हमारी मृदंग तोड़ दिया, हम तुम्हारी छाती तोड़ देंगे। काजी बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत प्रार्थना किया। तब चैतन्य महाप्रभु एक संबंध बना लिया कि लोक व्यवहार में आप मुझे मामा लगता है, इस प्रकार से आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और उस काजी को भक्त बना दिया, काजी का भक्त बना दिया। आज भी चांद काजी के नाम से कोई नवद्वीप जाए तो वहां मार्केट के पास में जगह बना हुआ चांद काजी का जगह, चांपा वृक्ष है मेरे ख्याल में, हाँ, और वो वहां है लिखा हुआ चांद काजी उद्धार। चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण चांद काजी को उद्धार किया। और हमें अभी नंबर आए इस आतंकवादी मुसलमानों को कैसे, गुरंड को, चरण को, मुरन को कैसे उद्धार किया जाए, बड़ी कठिन काम है। लेकिन हरिनाम संग करते रहेंगे, हरिनाम की प्रभाव उनको पास आएंगे। जो ये आग है हरिनाम का, कृष्ण सूर्य समय माया अंधकार, जहां नहीं कृष्ण तहां माया अधिकार। ये अग्निशमय है, अग्नि के पास जो भी आते हैं वो पूरा पूरा जल के राख हो जाता। मतलब वो शरीर से नहीं, उनके अंदर जो दुष्वृत्ति है, दुष्कर्म है, दुष्चिंतन है, वो राख हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। हरिनाम की इतनी शक्ति है, क्योंकि ये सब को पापनाशक है, जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने वाले ये हरि नाम है। हरि नाम को जितने हम गांव में, शहर में, सब जगह में कर सके करे तो ये वातावरण शुद्धि हो सकता है।
सब देखो चारों तरफ भय हो जाता है, किधर भी जाएंगे हमारे भय है, कहीं बम फूट जाए, कहीं चक्कू लग जाए, कहीं बम क्या, कहीं गला काट रहा है, क्या क्या सोच नहीं सकता। जो विश्वास था लोगों को, हाँ, लेकिन वो विश्वास अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कली का प्रभाव है। अनैतिक अराजक कितने आ गए, पर ये तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ने जो मंत्र दिया है, ये बड़ी कृपा किया है, हरिनाम के द्वारा है। हरिनाम के माध्यम से हम लोगों का चित्त को परिवर्तन कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर स्वयं उस हीराबाई को चित्त परिवर्तन कर दिया है, और हरिनाम के द्वारा उस ब्राह्मण को जो कौड़ी हो गया था उसको शुद्ध कर दिया। जो हरिनाम के द्वारा कौन शुद्ध नहीं हुए? नाम ही तो व्यक्ति विशेष को तारा, पर नाम आज बहुतों को तार रहे हैं। लेकिन जिसका विश्वास है, और नाम अपराध छोड़ करके जो करेंगे तो, क्योंकि ये गोलोक प्रेमे ध्वन हरिनाम संकीर्तन रतिना हुई ताय, ये गोलोक की प्रेम धन है। गोलोक वृंदावन के गोलोक प्रेम धन, हरिनाम को क्या बताया? प्रेम धन है, धन नहीं है, प्रेम धन है। गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रति न जन्म लक्षण होता है। रति आसक्ति क्यों नहीं हुआ? कि जन्म जन्मांतर हमारे पाप बुद्धि लगा हुआ है। पाप बुद्धि का अर्थ है कि दूसरों की पापियों का चिंतन करना, और उसको चिंतन करते करते हमारे ऊपर वो इफेक्ट हो जाना है, और उसी को हम सोचते हैं कि उसी को हम चिंतन करते हैं। हम डायरेक्ट कोई पाप नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट भी करते हैं। जब कलयुग में शारीरिक पाप नहीं करते तो पाप नहीं माना गया, लेकिन मन के अंदर आने से भी पाप ही माना जाएगा। कि मनोर मुक्ति मनोर बद्ध, मन से कोई मुक्ति हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है, और मन से कोई बंधा हुआ तो मन से बंधा हो तो बंध जाता है। मन भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा शक्ति है, क्योंकि मन को जो कंट्रोल नहीं कर पाए वो भक्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवर दृढ़, प्रभुपाद जी मन को स्थिर किया, और बूढ़े अंबर में दृढ़ता के साथ समुद्र पार होकर के अमेरिका पहुंच गए, और अकेला प्रचार किया है, अकेला कीर्तन किया, अकेला डुगडुगी ढोलक बजाया, और 3 घंटा 65-60-70 साल में 3 घंटा पार्क में धूप में डुगडुगी बजाना, हरे कृष्ण करके देखो कैसा लगता है। कितना कठिन काम किया, पसीना आ रहा है, सब आसपास में लोग देख रहे घूर के, और प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा काम किया विश्व के लिए। वो किसके लिए? केवल हम सब के लिए नहीं है, जो लोग भगवान की भक्ति में अभी तक जुड़े नहीं है उन सब के लिए। चैतन्य महाप्रभु से पापी तभी जाते चलो हरिनाम संकीर्तन, 400 की जगह मदय सबको उद्धार किया है। तो हरिनाम ऐसा वस्तु है जो सबको उद्धार करने के लिए है। अरे वो हरिनाम हम जितनी करेंगे उतना ही लाभ होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। देखिए ये हम भक्ति करने लगे, पर भक्ति बिना मुक्ति नहीं। भगवत कहे कली काले नामाभासे सुखे मुक्ति होए। कि भक्ति हम करते हैं इसके लिए, अपना मुक्ति के लिए। भक्ति जो करते अपना मुक्ति के लिए चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति बिना मुक्ति नहीं। भागवत कहे मुक्ति अगर कोई चाहते भी है, पर भक्ति बिना मुक्ति नहीं हो सकता। भक्ति क्या है? कली काले नामावास से सुखे मुक्ति होए। इस कलियुग में नामावास, जब हरिदास ठाकुर को पूछा गया ये मुसलमानों को कैसे उद्धार होगा, हरिदास आप बताए। बोले हाँ राम। वो बोलते हैं ना, वो हिंदुओं को देखते क्या बोलते हैं? बोले हराम खोर। क्या बोलता है? हराम खोर। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं जो हाराम कहते हैं ना, वो नामावास हो रहा है। हरिदास ठाकुर कितने सुंदर बोले हैं। जो हराम करते जो बोल रहे हैं वो हाराम, ये नामावास है। इस नामावास से उनका कल्याण होगा, वो मुक्त हो सकता है। जो लोग हराम करके बोलते हैं, और दूसरी जो मुसलमान नहीं है हिंदुओं को बोलते हैं, या और कोई जातियों को आदमियों को बोलते हैं, तो उसका नाम से कली काले नाम वासे सुख मुक्ति हो, मुक्ति हो जाएगा ऐसा। परंतु भक्ति, भागवत कहते हैं भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। भक्ति क्या जानना विषय है। भक्ति किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत कहते हैं, शास्त्र हैं भजधातु सेवयम भक्ति।
सेवा ही परम धर्म, सेवा बताए। नाम जब करना सेवा है, लेकिन भक्ति का अर्थ है कि कोई भी सेवा आपको मिल जाए भगवत संबंधी, सब प्रकार सेवा करना है। इसके नहीं कि अभी तो मैं जप कर रहा हूं, बाद में करूंगा, नहीं। अभी नाम जप करते करते कोई कुछ सेवा आ गया, गुरु जी के द्वारा आए हैं या वही वैष्णव के द्वारा आए हैं या टेम्पल अधिकारी के द्वारा आए हैं, किसी के द्वारा कोई आए, तो हम हरिदास ठाकुर नहीं है कि हम 3 लाख नाम करने जगह नहीं, अभी नहीं करूंगा, बाद में आओ, मैं जप कर रहा हूं। नहीं नहीं, अभी माला को प्रणाम करके हम जब माला जप करते हैं, माला को यूं फेंक देते हैं ऐसी बोरी बोझती की तरह। नहीं, माला में नाम नामी अवैध है, तो उसको नाम को प्रणाम करके माला को रख दे, और उसके बाद में जो सेवा मिलते हैं वो सेवा बड़ी प्रेम से करे, क्योंकि प्रेम से सेवा करने से ही भक्ति प्राप्त हो जाता है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम, भक्ति जो कुछ प्राप्त करते हैं, जो बुद्धि जो को प्राप्त करते हैं, जो प्रेम से करते हैं, प्रीति पूर्वकम, और प्रीति नहीं जागृत हो रहा है, तोते की तरह पढ़ना, तोते की तरह बोलना, वो कब तक चलेगा? ना होने से तो अच्छा है, ना होने से तो अच्छा है, ना खाने से तो खा के मरे तो अच्छा है, लेकिन इससे परम गति नहीं होगा। केवल स्थिर हो जाएंगे, स्थान स्थितिगता, उस स्थान में स्थिति होगा, गति होने का संभावना रहेगा, पर गति नहीं होगा। गति होने के लिए अंदर से प्रेम को जागृत करना है। जिस प्रेम के लिए राधा रानी, जिस कर्म में गौड़ीय भक्त लोग, ब्रजवासी और बाबा जी लोग उस प्रेम प्राप्ति करने के लिए ही भगवत भक्ति करने लगता है। वो प्रेम क्या है? राधा रानी का प्रेम। वृक्ष को देखे तमाल को देख कर कहते यही कृष्ण है। चैतन्य महापुरुष भाव को देखा है, नीलाचल में समुद्र में पानी में देखा नील, देखा यही कृष्ण है, वो कुछ जा रहा है। तो वो भाव प्रधान है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान अपनी भाव ग्रहण करते हैं, तो भाव को लेकर चले तो लाभ हो सकता है। क्योंकि भक्ति को छोड़ करके अगर कुछ और कुछ करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भक्ति प्रधान है। श्रेयोसिताम भक्ति मुदस्सते विभो क्लिश्यन्ति जे केवलया अद्वलब्धये तेषामसौ क्लेशस्य वशिष्यते नन्यद यथा सूल तुषारो अघाती नाम। अगमने पाप ब्रह्मा जी कहते हैं नन्यद जथा सूल तुषार अघाती नाम। धान से चावल निकल दिया गया धान से, धान के दाना के अंदर चावल होता है ना, चावल, तो चावल निकल गया, अभी धान नहीं रहा, केवल भूसा रह गया। और भूसा को देख करके कोई अनजान व्यक्ति, जिसको मालूम नहीं ये इसके अंदर ही वो धान चावल होता है, और वो कोई ने कहा कि भाई इसी से हमको चावल और प्राप्त होगा, वो भूसा को कूटने लगे, भूसा से चावल निकलने के लिए प्रयास करते हैं। क्या भूसा से कभी चावल निकलेगा? ब्रह्मा जी कहते हैं नन्यद जथा सूल तुषार अघाती नाम। जैसे तुझ से जैसे धान नहीं निकल सकता, चावल नहीं निकल सकता, उसी प्रकार से अन्य कोई भी क्रिया करे, चाहे ज्ञान मार्ग है, चाहे वैराग्य मार्ग है, और कोई भी मार्ग है, कितने से कष्ट मार्ग में अपनाए, लेकिन भक्ति मार्ग को छोड़ करके ब्रह्मा जी कहते हैं उसको इसी प्रकार से तुषा ही लगेगा, भूसा ही लगेगा, उसको चावल नहीं प्राप्त होगा। और देखा ना, ज्ञानी लोग ज्ञान करते करते बहुत सूखा चारा हो जाता है, यूं तिलोक है, अलग अलग तिलोक है, बड़ी ज्ञानी है, बड़ी ज्ञान की बातें हैं, पर कैसा इनका शरीर है? शुष्कम तिष्ठति अग्र, सूखा लकड़ी की तरह है, उनके अंदर रस नहीं है। और श्रीमद हरि कथा या भागवत नाम या हरिभक्त जो है उसको कैसे है? रसमालयम निगम कल्पत गलित फलम सुकाम तब संजितम पिबत भागवतम रसमालयम रसिका विभाव का। और रस को बांध करते हैं। रस तो क्या है? रसराज श्री कृष्ण है, तभी तो रस है। रसराज श्री कृष्ण से हम रस प्राप्त करते हैं, और रस राज श्री कृष्ण ही कृष्ण में, भगवान में, भगवत गीता में, भगवान भागवत में भरा हुआ है। इसीलिए रसमालयम कहते हैं, भागवत को रसमालयम कहते हैं। क्यों कहते हैं? रस से भरा हुआ है, क्योंकि उसके जो अधिष्ठित देव है, भगवान है, श्री कृष्ण है, वो स्वयं रसराज है।
रस की शहजाद है। तो रस को प्राप्त करने के लिए, भक्ति में जाने के लिए को सेवा प्रीति के साथ करे कहीं भी कुछ भी, तो आपको इस नाम का रुचि प्राप्त होगा। जो सेवा नहीं होना प्रेम से प्रीति से, तो नाम भी यदि इसमें नामदेव नहीं टिकेगा, चले जाएंगे। जैसे धन के बाद, धन के बाद बहुत धन रहता है, लेकिन वो धन की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा नहीं करते हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं पर नारायण को नहीं करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी उसका प्रिय सबको लगता है। किसको लक्ष्मी प्रिय नहीं लगता है? धन किसको प्रिय नहीं लगता है? सबको लगता है। लेकिन नारायण को, लक्ष्मी नारायण को पूजा नहीं करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अर्थात जितने लक्ष्मी की सेवा करते हैं, लक्ष्मी की चिंतन करते हैं, लक्ष्मी को संभालते हैं, उतने नारायण को नहीं। जब लक्ष्मी देखती है कि वो हमारे तो सेवा हो रहा है, हमको तो मानते हैं इतना, एक पैसा भी गिर जाए तो उठा करके जेब में रखते हैं, उठा के रखते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, पर हमारे पति का कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे घर में क्या रहना मुझे, चल देते हैं। नहीं, लक्ष्मी नारायण साक्षात भगवान के बाद में लक्ष्मी नारायण विष्णु के रूप में, श्रीमद् भागवत में तो वक्ता भी नारायण भी है, श्रोता भी नारायण है, सब नारायणमय है। नारायण परम काम, नारायण पर देवा, नारायण परम गति, नारायण नारायण नारायण, नारायण के कोई गति नहीं है। नार का अर्थ जल है, जल में सारा दुनिया बैठा हुआ है, भास रहा है। ये संसार के 3 भाग तो जल है, तो एक भाग केवल स्थल है, उसी में हम लोग का मकान, दुकान, पेड़ पौधे सब कुछ दिखता है। ऐसा लगता है कि हम बहुत सुरक्षित है। अरे काहे का सुरक्षित है? कुछ भी सुरक्षित नहीं है। पानी की बुलबुले की तरह 1 सेकंड में सब खत्म हो सकता है, 1 सेकंड में। इसीलिए कलियुग के जो भक्त हैं, भगवान के अति प्रिय है, उनको हरि नाम ज्यादा से ज्यादा करे और सेवा ज्यादा से ज्यादा करे। जब कोई काम नहीं है तो नाम करे, और जो काम आते हैं भगवान की या कोई सेवा करे का मौका मिलता है तो सेवा करे, क्योंकि सेवा ही परम धर्म। परम धर्म क्या? सेवा। धर्म पूजित कोई तो वर्त निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम शिवदम तापत्र उन्मीलनम। समस्त ताप की निवृत्ति हो सकते हैं। आदिदैवी, अधिभूति, आध्यात्मिक कोई प्रकार की ताप में सारा दुनिया डूब रहा है, डूबा हुआ है, इन सब ताप से मुक्त हो सकता है। कैसे? धर्म पूजित कोई वर्त निर्मत्सराणाम सताम, मत्सर जदा को दूर करना है। अपने अंदर मसाला होगा तो हमारी दृष्टि शिकारी का होगा। शिकारी होता है ना, वो शिकार को देखते हैं, नहीं चलेगा। भक्तों को शिकारी नहीं, पुजारी बनना होगा। पुजारी का अर्थ है इष्ट हमारे भगवान है, वो इष्ट के जो कुछ भी आएंगे, जो भी आएंगे, उनको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। ये पुजारी की भावना है। लेकिन शिकारी की भावना है, वो कैसे आ रहा है, वो क्यों ऐसा है, क्या है? हजारों प्रश्न उसके दिमाग में। शिकारी बुद्धि नहीं, पुजारी बुद्धि होना है। पूजक बना, सेवक का अर्थ, पुजारी का अर्थ है सेवक। सेवा अर्थात दास बनना है। जब दास नहीं बने, सेवक नहीं बने, तो आप कितना भी करो बड़ा कठिन है। हम कितना भी नाम करें, कितना भी धन करें, प्रेम क्यों नहीं हो रहा है? तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर गड़बड़ी है, इसीलिए तो नहीं हो रहा है। और जिस दिन गड़बड़ी निकाल जाएंगे तो आपकी एक हरे कृष्ण मंत्र से एक एक व्यक्ति परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप जिसको बोलेंगे महामंत्र भगवान की, जिसको बात, वो आपको सुनेगा। और जब तक नहीं सुनते हैं आपकी बात, तो सोचो कि हमारी अंदर मसाला में गड़बड़ है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए सुन नहीं पा रहा है। हमारे अंदर क्या गड़बड़ी है, क्या कमी है, वो हमको स्वयं देखना जरूरी है। या अगर नहीं है तो कोई करके नहीं देगा। गुरु आपका मंत्र दिया, नाम जप करो, सेवा करो, आदि आदि, लेकिन करना आपके सतही भक्ति में स्वयं को करना है, स्वयं को करना है। स्वयं को जो नहीं करेंगे तो चैतन्य महापुरुष स्वयं करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के, इतना नजदीक निजी आकर के हरिनाम के प्रचार कर रहे हैं। हाँ, राधा भाव, राधा कांति नाम प्रचार, 3 भाव लेकर के राधा जी कैसे हमको मानते थे वो देखने के लिए, और राधा के शरीर कांति किया, गौरव गोल्डन अवतार शरीर लिया, और राधा भाव में आके नाम की प्रचार करने के लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण आकर के इस प्रकार से प्रचार किया। भक्त बन के दिखा रहे कि कैसे भक्ति करना होता है, हरिनाम क्या होता है। नगर नगर में, शहर शहर में
हरिदास के ऊपर अत्याचार आ गया ना। हरिदास ने कहा कि प्रभु अब मुझे इच्छा नहीं होता आपके पास ये आर्किटेक्ट का काम, मकान बनाओ दुकान में काम नहीं करेंगे, हमको कुछ आपका लीला में। तो ऐसा लीला किया तो हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी गौ चोरी किया, भागवत में वर्णन आता है, और गौ चोरी के ब्रह्मलोक को भेज दिया। और जब बार बार पता लगा 1 साल के बाद में, तो भगवान को प्रणाम करते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गया, आप क्षमा करें। तो भगवान बात ही नहीं कर रहे हैं। अहो भग्गम नंद बो सुबजाओ कसाम जन परमानंद, बहुत श्लोक ने ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, 40 श्लोक में घूमते ही नहीं है। आखिर में ब्रह्मा जी कहा कि चोर को कुछ सजा दे दीजिए, हम चोरी किया ना आपका सामान, आपकी ब्रजवासी आपकी गौ ब्रह्मोल्लोक ले गया, सजा दी। बोले हाँ ये ठीक है, सजा दे। क्या चैतन्य लीला में जब मैं आऊंगा तुम ब्रह्म हरिदास बनेंगे। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म हरिदास है। इनको बाजार 21 बाजार में पिटाई होगा, पर 21 तक जाना नहीं पड़ेगा, 20 तक पिटाई होगा। और पिटाई में तुमको इतना पिटेगा, पर हमारा आशीर्वाद है, आप जब नाम लेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। उधर हरिदास को पिटाई चल रहे हैं। हरिदास कहते हैं खंड खंड है यदि जाए यदि प्राण, तब नहीं छड़े मैं हरि नाम। खंड खंड हो जाए मेरा शरीर, तभी मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। जल्लाद ने कहा तो तुम मर जा, तू नहीं मरेगा तो हम काजी ने, हमको साहब ने, मालिक ने, नवाब ने हमको मार देगा। तो अच्छा ठीक है, तो सांस रोक करके छोड़ दिया। ब्रह्मा जी है भाई, सांस छोड़ दिया, मुर्दा जैसे हो गया, छोड़ दिया और पानी में फेंक दिया। क्यों कि हरिदास ना मुसलमान है ना हिंदू है, बीच का है। जन्म हुआ हिंदू के घर में, नगरी की मुसलमान में, सारा खानदान मुसलमान की तरफ ऐसे थोड़ा गए, तो मुसलमान से तो ये हमारा है, असली में तो वो तो ब्रह्म हरिदास है। भेज दिया गया और वहां पर पानी में जाते ना कवर दिया गया। काजी कहते हैं ये ना मुसलमान है इसीलिए कवर नहीं दिया जाएगा, और ना ये हिंदू है इसको जलाया जाएगा। जलाने से हिंदुओं का जो आग लगते धुआं जाते हैं स्वर्ग में पहुंच जाता है, वो पहुंच जाते हैं और कबर देते हैं, वो अल्लाह को प्राप्त होता है। लेकिन इसको तो कुछ नहीं है, इसको पानी फेंक दो। पानी फेंक दिया और हरिदास ठाकुर बहते हुए आए, फुलिया गांव में जाकर के वहां तपस्या किया। उस गुफा में, जिस गुफा में सर्प रहते थे, सर्पों के वजह से गांव वाले नहीं आ पाते थे, लेकिन सर्प को उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम ये मंत्र किया। और वो साहब ने मंत्र सुना और उसी रात को साहब ने मंत्र सुनकर के चले गए। बाद में विपत्ति आए, वो हीराबाई को भेजा, हीराबाई ने 3 रात्रि में ब्रह्मा जी उसको भी उद्धार कर दिया। ऐसा ऐसा विषय है हमारे हरिनाम का, एक नहीं हजारों है हरिनाम को। हम सबके अंदर भी शक्ति है हरिनाम का। तो ध्यान रखें कि हम बोलते हैं, लोग क्यों नहीं सुनते हैं? इसलिए नहीं सुनते हैं कि हमारे अंदर अभी कुछ कमी है। हमारे जब सुनते हैं, कोई सोचे ठीक से, प्रेम से सुन रहा है, ठीक से सुन रहा है, सोचो कि कुछ है, पूरा कुछ नहीं है, कुछ है, सुनते हैं कुछ है। पूरा होगा तो शुद्ध हो जाएगा, वो क्यों बोलेगा, वो तो सीधे निकल जाएगा। काहे को बैठेंगे यहाँ, काहे को वक्त इधर नहीं जाएगा, लेकिन कुछ है तो कहा हरि नाम की शक्ति है। जितने नाम अपराध को देखते हुए हरि नाम करते रहेंगे तो परम कल्याण की ओर व्यक्ति जाएंगे। इसी जन्म में आप तारे दूसरे को तराए, आप तारे अब स्वयं तर जाते हैं हरि नाम की कृपा से और दूसरे को तरा देते हैं। इसीलिए बताएं, जरे देखो तारे को कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञाएं आगे गुरु होइया तारो ए देश। सबको गुरु बनना पड़ेगा। हाँ, सब कोई अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भगवान के सब, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, सबको जिसको हरिनाम प्राप्त हो गया वो कुछ ना बोले, भाई बोलो हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद जी बोले, किताब पढ़ो, बोले बोलो, क्या बोलो हरे कृष्ण। बोले नहीं बोलूंगा, क्या नहीं बोलेंगे, बोले हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा। बोले बोलो तो है। इतने प्रभुपाद जी लेते थे। एक बार जो हरि नाम जिसको कह देते थे, कहला देते थे, कहते हमारा वक्त हो गया, पिघल जाता था व्यक्ति। इस हरि की नाम की शक्ति ऐसे है, बोलने वाला को अपने हैं ध्यान रखना पड़ेगा, हम कैसे बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं।
पूरा पूरा उस जीव के कल्याण के लिए हम बोलते हैं तो लाभ होगा, कि अपनी ही कल्याण सोचे केवल तो बहुत कल्याण नहीं होगा। परिणाम में तो कल्याण है, कैसा भी बोलो। अभी बताया ना, संकतम परिहस्तम, कैसा भी बोले, इशारे से बोलो, कैसे भी बोलो, बोलो नाम होगा। चलते चलते बोलते बोलते इधर उधर की बातें ना करो, अंदर से स्पॉन्टेनियस जब करो, स्पॉन्टेनियस। माला में तो सब करते हैं, अब माला बंद हो गया तो बंद हो गया गाड़ी, जैसे स्टीयरिंग होता है ना गाड़ी चलता है, जो माला बंद कर दिया से बंद कर, नहीं, माला के बाद में करे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से सारा विश्व में प्रचार किया है। चैतन्य महाप्रभु जब काशी में आए, सार्वभौम भट्टाचार्यों को मुक्त कराए, कारण आ रहे थोड़ा, सार्वभौम भट्टाचार्य को मुक्त कराए, 10,000 सार्वभौम भट्टाचार्य का मुक्त होने का उनके सोचा कि वो काशी में जाना है, प्रकाशानंद सरस्वती को अभी प्रबोधानंद सरस्वती बनाना है, नाम से प्रकाशानंद सरस्वती, इनके भी 10,000 शिष्य है। तो आकर के चैतन्य महाप्रभु बैठे और बैठ करके सामान्य भारतीय संप्रदाय की सन्यासी है चैतन्य महाप्रभु, पर गिरिपुरी सरस्वती इन सब बड़े बड़े सन्यासियों का, बड़े बड़े संप्रदाय के गुरु है, पर इनको सामान्य मानकर दूर बैठे हैं। तो दूर में बैठ के चैतन्य महाप्रभु अपनी शरीर की तेज को फैलाया, ये देख के समझ गए प्रकाशानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह हाथ पकड़कर चैतन्य महाप्रभु को अपने ऊपर आने बोले, तब कहते हैं नहीं, मैं तो बड़ी दीन हूँ, हम भाई तो वो छोटा हूँ, हमारे साथ आपका तुलना नहीं हो सकता है, हाँ, इसलिए हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, हम तो भारतीय संप्रदाय के सन्यासी है। तो चैतन्य महाप्रभु बात सुनकर के प्रसन्न कहते हैं, प्रकाशानंद प्रभु बंदीला चरण, प्रकाशानंद दासी तार धरेला चरण। चरण बंदन करके इसमें बताए, प्रभु कहे तुम्हें जगत गुरु पूज्यतम, हमें तुम्हारा नाम ही शिष्य शिष्य समो। कितने सुंदर बोले चैतन्य महाप्रभु, कहते आप तो जगत गुरु है, किसी को पटाना हो लोकल भाषा में पटाना है ना, किसी को मनाना हो, सूरा शब्द, किसी को बनाना है भगवान की भक्त, तो उसके बड़े तारीफ करना। सीधा जो हरिभक्त नहीं है, दूसरी देवताओं को मानते हैं, उनके विरोध में आप बात करोगे तो कभी तुम्हारा भक्त नहीं बनेगा, पहले उन्हीं की प्रशंसा करो। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, प्रभु कहते हैं तुम्ही तो जगत गुरु पूज्यतम, ये प्रकाशानंद सरस्वती आप तो जगत के गुरु है। परंतु हम जानते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण तो जगत के गुरु, बाकी दुनिया में कोई जगत गुरु नहीं है। अगर कोई बना ले अपना शिष्य भक्त के, उनका भक्तों का भाव है। आज चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आमी तुम्हारा नाम ही शिष्य शिष्य समान, मैं तो तुम्हारी तो बात तो छोड़ो, मैं तुम्हारा शिष्य के शिष्य जो है उसका समान नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान होते हुए इतना नीचा दर्शा रहा है उनको, ताकि प्रकाशानंद को समझ में आए। तो बोल रहे हैं श्रेष्ठ भैया कहने करो हीनेर बंधन, पर आप चैतन्य प्रकाशानंद आप इतना श्रेष्ठ महान गद्दी में बैठे हैं, हम इतना हीन व्यक्ति हुए हैं, छोटा व्यक्ति हूं मैं, छोटी सन्यासी हूं, भारतीय संप्रदाय के, हमारा भी विनय क्यों कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं क्यों? देख ऐसे करेगा ना तो हमारी सर्वनाश हो जाएगा, हमार सर्वनाश है तुम्हें ब्रह्म समो, तुम तो ब्रह्म है लेकिन मेरा सर्वनाश होगा, इसीलिए ऐसा ना करो। पर चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, यद्यपि तुम्हार सब ब्रह्म सम भाषे लोग शिक्षा लाखी ऐसे करी छन ऐसे, लोग शिक्षा के लिए ऐसे चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु उसको जब इस श्रृंखला पूरा हुआ, चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर गुद्दी में बैठा है। आज चैतन्य महाप्रभु इस काशी में प्रकाशानंद को वेदांत के सूत्र के बारे में बताए, वेदांत क्या है। वेदांत में प्रभुपाद जी एक समय बताए, वेदस्य सर्वै अहमेद वेद्य, वेद के मूल में मैं हूं और मुझे जो जान लिया उसको और कोच को जानने की जरूरत नहीं है। ये बात को चैतन्य महाप्रभु मूल में रख करके प्रकाश सरस्वती को बताए। और प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा कि मैं बहुत बड़ा गलती किया हूं, और उसने चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर गए और कहा कि मुझे आप दास बना लीजिए। प्रकाशानंद कहे तुम्हें साक्षात भगवान, तब यदि करतार दास अभिमान, हमारे अभिमान के रूप के है
वे ऐसी कृपा करके मुझे आप दास बना लीजिए, ना तो मेरा मुक्ति नहीं होगा। जो ज्ञान हो जाता है बड़े ज्ञानी व्यक्ति का, वैराग्य का, वो भक्ति के सामने विनम्र हो जाता। जैसे माता पिता के सामने में बालक पुत्र छोटा रहता है, ही नहीं रहता है, उसी प्रकार से ये छोटा होकर के निम्र हो जाता है, तो वो भक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रकाशानंद ने चैतन्य महाप्रभु की चरण में इस प्रकार से अपने को नौछावर कर दिया, और प्रकाशानंद का 10,000 शिष्य भी चैतन्य महाप्रभु का चरण में शरण में आ गए, और सभी लोग एक साथ में कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहीं पे वाणी को विराम। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, करने का तो बहुत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। किसी को समझ में नहीं आए तो बुलाए, मत कर सकते हैं। किसी को प्रश्न हो तो बोल सकते हैं, बोलिए। माइक पास में आ जाओ, माइक वाला भी गायब हो गया होगा। माइक हाँ, प्रश्न इनका, अजामिल को जो नाम बोलने, नारायण राम बोलने के लिए बोला था, वो किसने बोला था? अयोध्या से कुछ संत लोग आए थे, उन संतों लोगों ने अजामिल के घर में बास किया, रात्रिवास किया। सुबह जब जाने लगे, अजामिल ने कहा कि हमसे बड़ा गलती हो गया, हम ब्राह्मण तो हो, पर मैं कैसे ब्राह्मण है? व्यभिचार ब्राह्मण हूं। उसी प्रकार भक्त तो है, व्यभिचार भक्त है। भक्ति तो कर रहे है, पर व्यभिचारी भक्ति है, ऐसे नहीं है। तो तभी उस मंडली का जो सरपंच है, जो बड़े गुरु है, कहा कि आज से तुम्हारा होने वाले बच्चे जो होगा, तो मेरा आशीर्वाद उसको नारायण राम दे देना। मैं तुमको शास्ति दे दिया, दंड दे दिया, संत ने दिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, अजामिल की कथा में। और किसी का कोई बात? हाँ बोलिए। इधर आके बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक नहीं। जोर से बोल दो ना, तो इधर आके बोलो। क्या बताया? हाँ 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 हाँ, पूरा सुरक्षित है। आप अगर वो 4 बुलाए नारायण में है, तो आप हरे कृष्ण मंत्र पूरा बोल पाएंगे, तो वो 16 अक्षर, 16 शब्द 32 अक्षर है ना, तो 16 जन आपको तैयार है आपके लिए, पक्का निश्चित है। लेकिन विश्वास होना चाहिए। उनका विश्वास था नारायण के प्रति, तो हुआ ऐसा। विश्वास सबसे बड़ा दिन। क्लियर? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।